जब इजराइल ईरान जैसे देश आपस में ही लड़ रहे हैं, तब इंडिया के 20 करोड़ मुस्लिम शांति से जी रहे हैं अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ। सोचिए ऐसा क्यों? मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया तक देखें तो आज मुस्लिम देशों के अंदर ही सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहां मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। इजराइल ईरान की बात करें तो एक शिया लेड इस्लामिक रिपब्लिक और एक ज्यूइश स्टेट के बीच प्रॉक्सी वॉरफेयर का पूरी मुस्लिम रिलीजन को अनस्टेबल कर दिया है। यमन में शिया हूदीज वर्सेस सुन्नी गवर्नमेंट चल रहा है, जहां 3.77 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है सिविल वॉर में। इराक सीरिया में ISIS का रिसर्जेंस है, फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, और ईरान में हिजाब प्रोटेस्टर्स और सुन्नी माइनॉरिटीज़ में क्रैकडाउन है। बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ पर हज़ारा शियाज और अहमदियों पर रोज़ अटैक हो रहे हैं। एक चीज़ इन सभी जगहों पर कॉमन है, मज़हब के अंदर का बंटवारा, जैसे सुन्नी और शिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे ISIS और अल-कायदा जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, ऐसी सरकार जो तानाशाही से चलती है, जहां लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, स्पेशली औरतों की, और रिलीजन का मिसयूज़ पावर के लिए होता है। रिजल्ट, मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को मार रहे हैं। तरीका एक ही, मस्जिदों पे ब्लास्ट, सिविल वॉर्स एंड एग्जीक्यूशंस। और एक बात और, औरतों की आज़ादी। अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों का स्कूल बंद कर दिया, ईरान में हिजाब प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन है, पाकिस्तान यमन में भी मुस्लिम औरतों को बेसिक राइट्स तक नहीं हैं। पर इंडिया में मुस्लिम औरतें वोट करती हैं, काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं और पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेती हैं। उनकी आवाज़ दबती नहीं। इंडिया का क्या स्टैंड है मुस्लिम्स को लेकर? यहाँ दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। वक्फ वोट की बात करें तो उसके ऑपोजिशन में 2025 में भी 3.6 करोड़ मुस्लिम्स ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, और ईद के वक्त मोदी की सौगात से 32 लाख मुस्लिम परिवारों को गिफ्ट्स दिए गए। शाहरुख खान, रहमान कलम, अजीम प्रेमजी सब ग्लोबल आइकन्स हैं, और इंडिया दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं, तकरीबन 4 लाख मस्जिद, जो दुनिया के कई मुस्लिम देशों से ज़्यादा हैं। तो फ़र्क क्या है? जहां कई देशों में रिलीजन को पॉलिटिक्स का वेपन बनाया गया है, वहीं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबरी का हक दिया है। डेमोक्रेसी ने कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोएग्जिस्टेंस सिखाया है। हिंदुस्तान वो देश है जहां राम जी की शोभा यात्रा जब मुस्लिम एरिया से गुजरती है तो मुसलमान भाई फूल बरसाते हैं, और रोज़े के वक्त हिंदू भाई इफ्तारी देते हैं। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये है हिंदुस्तान। बंदूक से खौफ मिलता है, पर इंसाफ सिर्फ संविधान से। सच कहना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे वो किसी के भी हक में हो।